Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज हमारा लेसन नंबर 28 है, वीक का आखिरी टॉपिक है, आखिरी लेसन है हमारा, और इसमें हम डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल सीखेंगे कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमने प्लस और माइनस करना सीखा, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना सीखा 2 दिन, और अब वही के आखिर में और आखिरी दिन इंशाल्लाह आप डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीखेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में उसने डिवीजन का पहला सम आपको दिया है, उसका दूसरा सम मैं आपके सामने करूँगा, और उसकी जो पॉलिनोमियल है वो आपके सामने है, x की पावर 3 माइनस 19x माइनस 30 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब इसमें इन दोनों पॉलिनोमियल्स में आप में से मुझे कौन बता सकता है विच वन इज़ अ डिविडेंड एंड विच वन इज़ अ डिवाइज़र, बिकॉज देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ डिवीजन, कि डिवीजन के 4 पार्ट्स या 4 फैक्टर होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले। आप में से कौन मुझे बता सकता है विच वन इज़ अ डिविडेंड एंड विच वन इज़ अ, वेरी गुड क्लास, तो दिस इज़ अ डिविडेंड एंड दिस इज़ अ डिवाइज़र। एक्सीलेंट क्लास, वेरी गुड, शाबाश, माशाल्लाह। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, डिविडेंड को अंडर रूट के साइन के अंदर लिखेंगे, x की 3 माइनस 19x माइनस 3, और डिवाइज़र है उसको बाहर लिखेंगे। हमने एक अलहदा सिर्फ वर्क में ये काम करना है, डिवाइज़र को हम लिखेंगे ऊपर, और जो पहला नंबर है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखें, x की 3 बनाने के लिए हमारे पास फैक्टर जो हमारे पास डिवाइज़र है उसमें x मौजूद है। हमने क्या बनाना है, x क्यूब, यानी कि एक पावर हमारे पास मौजूद है, बाकी कम कितनी है, x की पावर 2, वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हमने एक ऐसा टेबल पढ़ना होता है ना, तो इसी तरह हम x का टेबल कितनी मरतबा पढ़ेंगे, एक x हमारे पास है तो 2 टाइम पढ़ेंगे मज़ीद, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जमा हो जाएंगे, x की पावर 2 मल्टीप्लाई x। तो ये आप जानते हैं प्रोडक्ट रूल में कि पावर z हो जाती हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 3, और ये x का स्केयर इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 3x का स्केयर, और दरमियान में जो ये प्लस का साइन है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो आंसर आपके पास आया है ये आपने डिविडेंड के नीचे लिखना है। अब x की 3 तो x की 3 के नीचे आ जाएगा, और प्लस 3x का स्केयर। अब इस जैसी टर्म हमारे पास मौजूद, वेरी गुड, नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये x की पावर में 2 है और हमारे पास x की पावर में 2 कोई ऐसी वैल्यू नहीं, तो इसलिए हम इसको अलग लिख देंगे। इसके बाद आप जानते हैं कि हम माइनस करते हैं, तो माइनस जब इसको करेंगे तो ये प्लस का था माइनस में तब्दील हो गया, और ये प्लस का था तो ये किस में तब्दील हो गया, माइनस में, ये दोनों कट गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को पहले लिखेंगे, ये प्लस था तो ये हमारे पास माइनस का आ गया। अब इस माइनस की माइनस 3x का स्केयर लिखेंगे, और ऊपर से हम एक डाउन करेंगे माइनस 19x को, क्योंकि उसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा। अब हम, और जो हमने टेबल पीछे पढ़ा था डियर क्लास, यहाँ पर ये x की पावर 2 ये हमारा क्वोशंट था, और ये हमने क्वोशंट में इसको लिख लिया। यानी कि जो टेबल आप पढ़ेंगे, जितनी मरतबा पढ़ेंगे, जिसके साथ पढ़ेंगे, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट की सूरत में हो, तो वो आप ऊपर लिखेंगे जहां हम क्वोशंट लिखते हैं। इसके साथ ही अब हमारे पास वैल्यू है माइनस 3x का स्केयर माइनस 19x। तो अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास x की पावर x प्लस 3 है, x प्लस 3 हमारे पास डिवाइज़र है, और हमें क्या चाहिए, x की पावर 2 और उसके साथ 3, और वो भी कौन सा, माइनस का। अब देखिए हमारे पास एक x मौजूद है, एक x और चाहिए, हमने नीचे x लगा लिया, और x के साथ और क्या चाहिए, अब यानी कि एक x लगाने से हमारे पास x की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि x और x मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी। तो इसके साथ और क्या नंबर चाहिए हमें, माइनस 3, तो माइनस 3 से भी साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस 3x को डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करने से हम देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आ जाएगा, माइनस 3। x और x मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा आंसर, x का स्केयर।
और इसी तरह यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, डिफरेंट साइन है, तो साइन कौन सा आएगा? वेरी गुड। मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं कि साइन डिफरेंट हो तो माइनस आता है, साइन सेम हो तो प्लस आता है, लेकिन प्लस और माइनस में हम ऐसा नहीं करते। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, कीप इन माइंड। इसी तरह देखिए, अब माइनस और प्लस माइनस आ जाएंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9। अब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट था, तो ये x जो बच गया ये वैसे ही उसके साथ आ जाएगा। अब इस पूरी टर्म को हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे। तो देखिए क्लास, हमने -3x से मल्टीप्लाई किया तो हमने -3x यहाँ पे लिख दिया, और जो वैल्यू आई थी वो भी हमने लिख दी। और माइनस करते हैं तो माइनस में आपको पता है साइन तब्दील हो जाते हैं, ये माइनस का था प्लस बन गया, ये भी माइनस का था तो प्लस बन गया। ये दोनों अब क्या होंगे, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या हो जाएंगे 0, यानी कि इनको हम काट देंगे। और यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस है, ये प्लस का 9x है, तो माइनस के 19x से प्लस का 9x जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा क्लास? वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो देखिए इस तरह से ये कट गए और बाकी हमारे पास क्या बचा, -10x। वेरी गुड। और हमारे पास अभी ऊपर एक वैल्यू मौजूद है और वो क्या है, -30। उस -30 को हमने डाउन नीचे उतार लिया। अब हमारे पास -10x -30 है। फिर दोबारा हम रफ वर्क में क्या लिखेंगे, इसको डिवाइज़र को x+3 इसके साथ क्या ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास ये पहली वैल्यू बन जाए। हमने सिर्फ शुरू की वैल्यू बनानी होती, आगे कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे देखें, हमने सिर्फ पहली वैल्यू बनाने की कोशिश की, यहाँ पे भी देखें हमने -3x² बनाने की कोशिश की, यहाँ पे भी हम 10x बनाने की कोशिश करेंगे, और 10 के साथ कौन सा साइन है, माइनस भी रिक्वायर्ड होगा हमें। तो देखिए अब डिवाइज़र में x+3 में हमें क्या चाहिए, x के साथ 10, हमारे पास x मौजूद है, सिर्फ 10 नहीं है, 10 लिख दिया। अब 10 के साथ माइनस भी चाहिए, तो -10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, -10 x से मल्टीप्लाई होगा तो -10 आ जाएगा। अब देखें मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा, सेम होते तो क्या आना था, वेल डन, प्लस। तब देखिए माइनस प्लस माइनस, और 10 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो 10 3 30। इस तरह से क्लास हमारी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हुई। अब इस पूरे नंबर को इसके नीचे हमने यहाँ पे लिख दिया, -10x जो हमें रिक्वायर्ड था वो, अब -10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने -10 यहाँ पे लिख दिया है आपके सामने। यानी कि जैसे जैसे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको आप क्वेश्चन प्लेस में लिखते चले जाएंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अब हमने माइनस करना है तो इनके साइन तब्दील करके इनकी कटिंग कर देंगे कि ये माइनस था प्लस हुआ तो 10 में से 10 0, और ये माइनस था प्लस हुआ यानी कि 30 में से 30 0। तो डियर क्लास देखिए 0 रिमाइंडर आ गया। तो अब हमारे पास x+3 है जो सा जब इस पोलिनोमियल को डिवाइड करता है तो हमारे पास आंसर में ये वाली वैल्यू पोलिनोमियल आती है, x² -3x -10, और रिमाइंडर में क्या आता है डियर क्लास, 0। वेरी गुड। तो अब हम एक तरफ लिखेंगे हैंस x² -3x -10 इज़ द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, के जो सवाल हमें दिया गया उसको हल करने के बाद उसका ये जो सम का आंसर है, जो पोलिनोमियल हमारे सामने आ गई, x⁻2 -3x -10। तो डियर क्लास इस तरह से आपने अपनी डायरी को नोट कर लेना है। एक्सरसाइज 5.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 8, सिर्फ 2 पार्ट आपको दिए जा रहे हैं। एक पार्ट मैंने आपके सामने हल किया, एक पार्ट बिल्कुल इसी तरह इससे भी ज़्यादा आसान पार्ट नंबर 1 है। ये दोनों पार्ट अपनी नोटबुक के ऊपर मुकम्मल करेंगे और इस तरह हमारा वीक कंप्लीट होता है। और उम्मीद करता हूँ कि वीकेंड पे जो काम हमने एक्सरसाइज 5.2 में किया वो आप ज़रूर करेंगे, और अपनी नोटबुक का जो काम है उसको आपने अब वीकेंड की जो छुट्टियां हैं उसमें आपने उनको मुकम्मल करना है। और उम्मीद करता हूं कि इस वीक के जो टेस्ट हैं वो आपके बहुत अच्छे हुए होंगे। तो डियर क्लास इंशाल्लाह बाकी डिवीजन किस्म के साथ नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी आपसे। अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी इंशाल्लाह आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके सीने को इल्म के नूर से मुनव्वर फरमाए और हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला अपने सामने झुकने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए।
और अल्लाह ताला जो भी बुरा अमल है उससे हमेशा उसके शरूर से हमें पनाह अता फरमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।